तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, कई बच्चों की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो इस प्रकार से निकल के सामने आई है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि सर आप एडवर्टाइजमेंट तो डाल देते हैं, परंतु ये जो पद निकले हैं इनकी तैयारी किस प्रकार से हम करें, आप ये नहीं बताते कि तैयारी का आधार हम 3 महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कुछ नए बच्चे भी जो तैयारी में आए हैं, तैयारी का आधार क्या होना चाहिए वो ये समझना चाहते हैं। साथ ही कौन कौन सी किताबें वो पढ़ें जिससे वो 3 महीने के अंदर, ठीक है, क्योंकि 3 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में आयोग ये सभी परीक्षाएं आयोजित करवा देगा प्री वाली। तो 3 से 4 महीने में हम अपनी तैयारियों को कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न बच्चों का यही होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर हम अपनी तैयारियों को किस प्रकार से कर सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर। ठीक है, देखो हाल फिलहाल में आयोग द्वारा, ठीक है, एनटी के पद निकले हैं। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि नायब तहसीलदार के पद आए हैं सामने। ठीक है, पीसीएस के पद भी आयोग ने निकाल दिए जिनमें 10 एसडीएम की पोस्ट हैं। ठीक है, अभी समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन तो आज ही निकला है। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ, ठीक है, समीक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ का भी आज ही कल निकला है विज्ञापन। ठीक है, और साथ ही आपका ये जो वन रेंजर की भर्ती परीक्षा यानी एफआरओ, वो भी निकले हैं पद। तो अब इन चारों पदों की तैयारी को किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, एफआरओ में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो साइंस वर्ग के अभ्यर्थी ही भर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन में साइंस थी। एनटी और पीसीएस, ठीक है, और समीक्षा अधिकारी, ये कोई भी अभ्यर्थी भर सकता है जिनके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में रही हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको तैयारी को आप एक साथ किस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़ा इनका सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनटी की बात करें तो एनटी में आपका 150 नंबर का बच्चों एक पेपर आएगा। प्री की बात कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, मेंस की तैयारी आप अलग लेवल से करेंगे, फिलहाल प्री की बात बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। जब प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस में बैठेंगे ना। ठीक है, तो 150 नंबर का एनटी में प्री का पेपर बनता है। ठीक है, जिसमें से 50 नंबर आपके मैथ्स और रीजनिंग से आते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग जिस बच्चे की अच्छी है बच्चों, यहाँ बहुत ही आसान पूछी जाती है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो वो आराम से कर लेगा इसको। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के 50 में से वो 40 नंबर बिना किसी टेंशन के खींच सकता है। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 150 प्रश्न होते हैं ये 2 घंटे के अंदर सॉल्व करने होते हैं। तो 50 नंबर तो आपके मैथ्स और रीजनिंग से हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं जो बच्चे 100 नंबर आते हैं बच्चों आपके जीएस से। ठीक है, पूरा जीएस आता है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और थोड़ा सा आपकी जो साइंस होती है, साइंस में ज़्यादातर पोर्शन वैसे बायो का पूछता है, एक आधा सवाल फिजिक्स का आपसे पूछ लेगा। तो ये जो साइंस वाला पोर्शन है ये सॉरी जीएस वाला पोर्शन है, ये 60 से 65 नंबर रहता है। साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी जुड़ के आता है। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं 35 से 40 सवाल, ये आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित होते हैं। ठीक है बच्चों, 35 से 40 प्रश्न आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित होंगे, किसमें, एनटी की परीक्षा में। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपका एनटी का। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा एफआरओ के सिलेबस पर। तो एफआरओ का सिलेबस भी प्री का सेम टू सेम है। 50 नंबर की मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, और साथ ही 100 नंबर की जीएस, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो उसी तरह से आपका ये पेपर बनेगा। अब बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ की। ठीक है, तो आरओ एआरओ में भी आपका 150 नंबर का पेपर होने जा रहा है प्री का। ठीक है, 150 नंबर में बच्चों आपसे क्या पूछेगा, यहाँ 30 नंबर की रीजनिंग होती है। ठीक है, 30 नंबर की मैथ्स एंड रीजनिंग होती है, और साथ ही इसमें बच्चों आपका 120 नंबर का जीएस का पेपर आता है। 120 नंबर में जो जीएस का पेपर आता है उसमें वही सारी चीज़ें हैं जो नायब तहसीलदार और एफआरओ के पेपर में प्री में आएंगी। ठीक है, वही रहेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर्स। लेकिन यहाँ थोड़ा सा, जैसे एनटी में मान लिया हिस्ट्री के 10 से 12 सवाल रहेंगे, तो यहाँ हिस्ट्री के आपके 15 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के भी 15 सवाल हो जाएंगे, यानी सवालों की जो संख्या है वो थोड़ी बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ 120 नंबर का उसको जीएस पूछना है। ठीक है, उत्तराखंड के भी यहाँ 45 सवाल रहने की पूरी पूरी संभावना है इस पेपर में। ठीक है, अभी फिलहाल सिलेबस समझा रहा हूँ, फिर क्या क्या पढ़ सकते हैं, किस तरह से तैयारी करेंगे। तो देखिए लगभग लगभग आप ये मान के चलिए, नायब तहसीलदार, आपका ये हो गया एफआरओ, और आपका समीक्षा अधिकारी, इन तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी मतलब क्या हुआ, इन तीनों पदों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एक साथ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, थोड़ा सा पीसीएस का सिलेबस अब अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि जो पीसीएस का सिलेबस है, आइए उसको समझते हैं। पीसीएस के सिलेबस में प्री में क्या है, 150 नंबर का आपका जीएस का पेपर है। ठीक है, और 150 नंबर का आपका
मैथ्स एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या होता था, जो ये पीसीएस आया है उत्तराखंड में 2021 का, इससे पहले क्या होता था, ये जो 150 नंबर का जीएस है और 150 नंबर का मैथ्स रीजनिंग है, इन दोनों से मिलकर मेरिट बनती थी, यानी 300 नंबर से मेरिट बनती थी प्री की। 300 में से सिलेक्शन होता था बच्चों का, तो यहाँ 165, 170, 180 पे जनरल वाले का आराम से सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो जनरल वाले का 180 तक पे सिलेक्शन आराम से था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, 2021 वाले पीसीएस में इन्होंने पूरी तरह से सिलेबस को बदल दिया। पूछा तो वही जाएगा 150 नंबर की जीएस, ठीक है, और 150 नंबर की मैथ्स रीजनिंग। लेकिन ये जो मैथ्स एंड रीजनिंग है, इसको अब क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है, यानी आपको 150 में से 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। 150 पेपर तो गया ये मैथ्स एंड रीजनिंग का, इसको तो हटा दो, हर बच्चा यहाँ 33% स्कोर कर लेगा। बचती है बात अब जीएस के बारे में। तो जीएस यहाँ 150 नंबर का है बच्चों। अब जीएस कैसे करेंगे आप? जीएस को करने के लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो है अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा। पीसीएस के पेपर में करंट अफेयर्स जो पूछता है, वो करंट अफेयर्स के साथ ट्रेडिशनल जीके को ले आता है सामने ना। जैसे कोई घटना मान लिया 2021 में हुई है ओलंपिक से, तो वो ओलंपिक से अभी लेटेस्ट की घटना ना पूछ करके हो सकता है कि ओलंपिक के पुराने सवाल बना दे, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल जीएस, ठीक है। तो 150 नंबर में आपको मतलब ये मान के चलिए 30 नंबर तो करंट अफेयर्स के रहने ही रहने, 25 से 30 नंबर मानो इसको ना, 25 से 30 नंबर आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, ठीक है। पूछेगा वही हिस्ट्री, ठीक है, फिर ज्योग्राफी, ठीक है, फिर पॉलिटी, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स से सवाल रहते हैं, अच्छे लेवल के रहते हैं, क्योंकि भाई पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं आप प्री, ठीक है, हलवा तो बनाएगा नहीं वो पेपर, तो अच्छे लेवल का इसमें जीएस रहेगा सारा। कंप्यूटर साइंस भी रहेगी और साइंस भी रहेगी, जैसे वो है बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ थोड़ा सा अच्छे लेवल के पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये आपको ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और आपका इन्वायरमेंट भी आपको यहाँ लेकर के चलना पड़ेगा, और साथ में साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 150 नंबर से यहाँ से आपके पेपर सवाल बनेंगे, जिनमें से आपके 25 से 30 जो है करंट अफेयर्स के रहेंगे, और करंट अफेयर्स आपको अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए आइए जानते हैं, पहले ये 3 पद समझ लेते हैं कि आरओ, ठीक है, एनटी और ये जो आपका एफआरओ के पद हैं, इनकी तैयारी को आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि उन तीनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है, और थोड़ा सा इसकी जो पीसीएस की तैयारी है आपको थोड़ा सा ट्रैक से हट के करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल का जीएस पढ़ना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल एनटी की, ठीक है, एफआरओ की, और साथ ही आरओ या एआरओ, यानी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ या एआरओ, ठीक है। इनकी तैयारी आप कैसे करेंगे? सिलेबस मैंने आपको समझा दिया। तो देखो बच्चों, इसकी तैयारी कोई टफ नहीं है, ठीक है, 3 से 4 महीने के अंदर इनकी तैयारी आराम से की जा सकती है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये 3 से 4 महीने में आपको कंटिन्यूटी रखनी है पढ़ाई के फील्ड में। आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको उठानी है उत्तराखंड, ठीक है, और दूसरी तरफ ले लेनी है आपको मैथ्स एंड रीजनिंग। अभी फिलहाल ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको शुरुआत के 1.5 महीने, ठीक है, उत्तराखंड और मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। उत्तराखंड के लिए आप कौन सी बुक प्रयोग करें? कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि उत्तराखंड बहुत अच्छे लेवल का पढ़ चुके होंगे, तो वो तो उत्तराखंड उनका तैयार होगा, तो अपने मैथ्स एंड रीजनिंग पर ध्यान दें। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए बच्चों RS अग्रवाल की एक किताब आती है, जो कि 10th लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, RS अग्रवाल, ठीक है। सीबीएसई 10th या आईसीएसई 10th वगैरह के ये बच्चे पढ़ते हैं RS अग्रवाल को, उसको ज़रूर सॉल्व कर लेना आप। सारे सवाल A to Z आपको RS अग्रवाल से मिल जाएंगे, बिल्कुल यहीं से पेपर बनाता है आयोग, ठीक है, RS अग्रवाल से। तो मैंने बात कही थी शुरू के 1.5 महीने या 1 महीने 20 दिन में आप मैथ्स एंड रीजनिंग और उत्तराखंड को कंप्लीट कर लें। अब मैथ्स एंड रीजनिंग तो कंप्लीट हो जाएगा, चलो 1.5 महीने में, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से किया जाएगा उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के लिए एक किताब आती है जो कि आपकी बेसिक समझ को विकसित करेगी, और उसका नाम है R A खान, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ R A खान की। R A खान प्रयाग लिखा है बुक के ऊपर, ठीक है, R A खान प्रयाग। तो ये जो किताब है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं 1.5 महीने के अंदर, आराम से पढ़ी जा सकती है किताब, क्योंकि ये परीक्षा वाणी का मान के चलिए 40 से 45% इसमें है, ठीक है, यानी आधी से भी कम है ये परीक्षा वाणी की। तो प्रयाग की किताब अगर आप पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटीड देता हूँ, अगर 40 से 45 सवाल आपके उत्तराखंड में आए, तो आप 25 आराम से करने की स्थिति में रहेंगे ये किताब पढ़ करके, ठीक है। तो R A खान प्रयाग की किताब आप पकड़ सकते हैं इन 1.5 महीने में। तो एक से 1.5 महीने के बीच हो गया आपका कौन सा सिलेबस? उत्तराखंड और मैथ्स एंड रीजनिंग का।
ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग को आप थोड़ा सा समय और दे सकते हैं, वैसे हो जाना चाहिए इतने में आर एस अग्रवाल की किताब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से किया जाए तो 2 महीने भी आप मैथ्स एंड रीजनिंग में दे सकते हैं, परंतु उत्तराखंड को कृपया करके आप एक महीना 15 दिन में निपटाएं, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सिलेबस हो गया इनका। अब आप उठाएं 2 सब्जेक्ट फिर एक साथ, ठीक है। कौन कौन से उठाएंगे इस बार आप? पॉलिटी, पॉलिटी और साथ में पढ़िए ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ ही आपका इन्वायरमेंट भी आ जाता है, आप जानते होंगे, तो इन्वायरमेंट भी इसी में पढ़ना होता है आपको। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए निकालिए आप 1.5 महीना, ठीक है, या 1 महीना 20 दिन निकालिए, 1 महीना 20 दिन, ठीक है। पॉलिटी की पढ़ने के लिए और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूँ एक किताब बहुत ही आसान, ठीक है। वैसे तो लोग पता नहीं लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़े बैठे हैं, ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए आपका महेश बर्णवाल, ठीक है, बहुत सारी किताबें आती हैं जो कि आपकी पीसीएस लेवल के स्तर की होती हैं, वो पढ़ करके बैठे हुए हैं पहले से ही बच्चे। लेकिन अगर कोई नया बच्चा तैयारी चाहता है 3 से 4 महीने के अंदर, तो मैं बताता हूँ 1 महीना 20 दिन में वो उठा ले सीधा आपकी लूसेंट की किताब, ठीक है बच्चों। लूसेंट की किताब उठाइए आप, मैं गारंटी देता हूँ पॉलिटी और ज्योग्राफी आपका इसी किताब से पूछा जाएगा पूरा पूरा ऑलमोस्ट, मतलब अगर 15-15 सवाल बनते हैं मान लिया पॉलिटी और ज्योग्राफी में, तो 15-15 में से आपको 11 से 12 सवाल यहाँ से मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो लूसेंट से आप पढ़िए पॉलिटी और ज्योग्राफी 1 महीना 20 दिन में, ठीक है। अब बचते हैं आपके पास 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, 3 महीने, अब बचता है आपके पास 1 महीना, ठीक है। अब इस 1 महीने में आप क्या करेंगे? 1 महीने में आप क्या करेंगे बच्चों? इसमें पढ़िए आप बैठ करके इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बहुत कम सवाल रहते हैं, और हिस्ट्री तो ज़्यादा समय आप दें हिस्ट्री को अपनी, ठीक है, हिस्ट्री। तो इस तरह से आप ये इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़िए, और ये भी आप करिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से, कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट से पढ़िए। हिस्ट्री की बात करूँ तो आप ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ज़्यादा सवाल इसी से बनते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बैंकिंग समितियों पर ज़रूर नज़र डाल के जाएं, इसके इर्द गिर्द ही सवाल घूमते हैं, फालतू की चीज़ें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। 1 महीने के अंदर इसका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बचता है जो करंट अफेयर। आप कहेंगे कि सर करंट अफेयर्स तो आपने बताया नहीं कि किस तरह से पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए बच्चों आपको ये जो 4 महीने हैं ना, ठीक है, इनमें आपने 2-2 सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं, 2-2 करके आप कंप्लीट कर रहे हैं ना इनको, तो 2-2 करके जैसे आप पकड़े हुए हैं, तो शाम को या सुबह या दिन में जब भी आपको समय मिले या आप पढ़ाई से उब जाएं, ठीक है, तो आप ले आइए दृष्टि। दृष्टि आईएएस की मुझे लगता है 6 महीने के संस्करण में भी आती है, ठीक है, और आपकी 1 साल वाला संस्करण भी इसका मार्केट में अवेलेबल होगा। तो आपको 2020 और 2021 का जो जून माह तक का करंट अफेयर्स है ये समेटना है। तो जब आप ये जो जैसे 2-2 सब्जेक्ट आपने पकड़े हुए हैं ना, तो इसमें आपको कभी भी टाइम मिले, जैसे सुबह मिले, दिन में मिले या शाम को मिले, जब आप पढ़ाई से ऊब गए हों, क्योंकि आपने 2-2 सब्जेक्ट पकड़े हुए हैं और 1.5 महीने का आपने टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, जब आप पढ़ाई से ऊब जाएं तो सुबह या दिन या रात को आपको ये पढ़ लेनी है बैठ करके, कौन सी? दृष्टि की पत्रिका, ठीक है। मुझे लगता है करंट अफेयर्स आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। आप लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ये तो हो गई आपके 3 जो परीक्षाएं हैं उनकी बात, कि आप इसकी तैयारी को किस प्रकार से कर सकते हैं, और आपके पास सिर्फ 4 महीने का समय है। अगर आपके पास समय ज़्यादा होता तो मैं आपको और चीज़ें सजेस्ट करता, लेकिन यहाँ आराम से आप प्री निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स और रीजनिंग पे आप ज़्यादा फोकस करें, नायब तहसीलदार, समीक्षा अधिकारी में तो खैर 30 ही सवाल आते हैं, और आपका एफआरओ में, क्योंकि यहाँ बच्चा अगर 50 में से यहाँ 45 स्कोर कर देता है, तो फिर उसके जीएस में अगर वो 40-45 नंबर ही ले आता है, 45 से 50 नंबर ही ले आता है 100 में से, तब भी उसका सिलेक्शन होने की संभावना रहती है। बात करूँ नायब तहसीलदार की, तो बच्चों नायब तहसीलदार की जो लास्ट समय मेरिट रही थी वो 150 नंबर में से जनरल और ओबीसी का 88.50 पर सिलेक्शन हुआ था, या 75 पे हुआ था, आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टाइम ये जो परीक्षा दी थी मैंने, इतनी गई थी मेरिट। और बात करें समीक्षा अधिकारी की, तो समीक्षा अधिकारी में 150 नंबर में से मेरिट गई थी आपकी 88 या 89, ठीक है, 88 या 89 गई थी लास्ट टाइम मेरिट किसकी? समीक्षा अधिकारी की। तो देखो लगभग ये मान के चलिए कि आप 60 से 65% रह रहा है आपका ये जो प्री का पेपर है वो 60 से 65% उसका रिजल्ट जा रहा है। तो आप आराम से गेन्स कर सकते हैं अगर किसी बच्चे की मैथ्स और रीजनिंग पे पकड़ अच्छी है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप ये 4 महीने के अंदर सिलेबस को निपटा सकते हैं। बात करते हैं पीसीएस की। तो पीसीएस की तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे?
तो इसके बारे में आपके लिए एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि ये जो पीसीएस की तैयारी है बच्चों, ये थोड़ा सा आपका इनसे हट करके है। यहाँ आपको पीसीएस प्री और मेंस दोनों साथ लेकर के चलने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ मेंस में आपके 7 पेपर हैं। जब 7 पेपर हैं तो आपको प्री और मेंस की तैयारी को साथ साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, ठीक है। तो आपको वो वीडियो यहाँ मिल जाएगी और फिर आप उसको देख करके पीसीएस की तैयारी को भी अपना कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो बहुत अच्छा मौका है, मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये बहुत बढ़िया मौका है, आप इसको भुनाइए, ठीक है। 5 साल बाद ये फिर से पद आएंगे और 5 साल का टाइम कम नहीं होता। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए। और पीसीएस प्री का जो सिलेबस है, किस तरह से उसको समझना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आप प्री निकाल सकते हैं और किस प्रकार से आप मेंस को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको फिर बताएंगे अगली वीडियो में। ये है बात आज के जो वीडियो में है। तो कई क्वेरी आ रही थी कि सर आप बताते नहीं हो, कि आप सीधा एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ देते हो, आप ये नहीं बताते कि तैयारी का आधार क्या होना चाहिए। तो जो नए बच्चे हैं बच्चों, वो तैयारी बिल्कुल इस तरह से आप कर सकते हो अपनी, ठीक है। मैंने बताया आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर लें। आरएस अग्रवाल की किताब आराम से कंप्लीट होती है 1.5 से 2 महीने के भीतर। तो आरएस अग्रवाल को छोड़े ना बिल्कुल, आरएस अग्रवाल को पूरी आप चाट देना, ठीक है। तो यहीं से आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत ऊपर ले जाएगी प्री की मेरिट में। तो ठीक है दोस्तों, करते रहे अपनी तैयारी को, ठीक है। तैयारी बिल्कुल करते रहें, छोड़े मत तैयारी को, है ना। अगर आप तैयारी को छोड़ देंगे तो ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता, 5 साल बाद फिर से ये मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगली